कभी सोचा है एक पेड़ भी किसी की आत्मा को कैद कर सकता है? भारत के कई गांवों में ऐसे पीपल के पेड़ मिलेंगे जिनके पास खड़े होने से भी लोग डरते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ सिर्फ डराने वाला ना हो बल्कि शिकार करता हो। ये कहानी है पिपलू गांव की और वहां के उस पीपल के पेड़ की जो अब तक 11 लोगों को निगल चुका है। जो भी उसकी छाव में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या तुम उस पेड़ के नीचे एक रात गुजार सकते हो? सोच लो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच का साया है। भारत के हर गांव में एक पेड़ जरूर होता है जिसे लोग मत छूना, मत जाना या रात में उसके पास मत रुकना जैसी हिदायतों से जोड़ते हैं। पिपलू का पीपल एक ऐसा ही पेड़ है, पर यहां बात सिर्फ डरावनी नहीं, जानलेवा भी है। पिपलू गांव छोटा सा, सुंदर सा राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ था। खेत, कुएं और मंदिरों से भरा गांव सीधा सादा था, पर गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना पीपल का पेड़। इतना पुराना कि लोग कहते थे गांव से भी पहले से है। बच्चे खेलते वक्त उसके पास नहीं जाते, बुजुर्ग भी उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से निकलते। गांव में मान्यता थी कि उस पेड़ के पास रात में जो भी सोता है वो अगली सुबह बिल्कुल बदल जाता है, या तो जिंदा लाश बनकर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। एक दिन गांव में 3 लड़के आए, विवेक, शुभम और रजत। तीनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे और ग्रामीण लोक कथाओं पर सीरीज बना रहे थे। विवेक ने गांव के मुखिया से कहा, हमें आपके इस पीपल के पेड़ पर वीडियो बनाना है, सुना है बहुत डरावना है। मुखिया का चेहरा उतर गया। उसने कहा, वीडियो बना लो, लेकिन सूरज डूबने से पहले चले जाना। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये किसी की कैद है। पर फिल्म बनाने के चक्कर में लड़कों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तीनों दोस्तों ने दिन में पेड़ के आसपास शूटिंग शुरू की। पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर नहीं, ऊपर फैलती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। विवेक ने जब ड्रोन कैमरा उड़ाया तो पेड़ की परछाई से एक दूसरी परछाई जुड़ी दिखी जो इंसान की थी, लेकिन कोई वहां खड़ा नहीं था। रात होते होते कैमरे की बैटरी बिना वजह ड्रेन होने लगी। हवा एकदम भारी हो गई और पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बंद थी। रजत ने मजाक में कहा, अगर ये पेड़ भूतिया है तो मैं यहीं इसके नीचे सो जाऊं आज रात। शुभम और विवेक ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात 12 बजे रजत पेड़ के नीचे कंबल लेकर सो गया। बाकी दोनों कुछ दूरी पर टेंट में सो गए। सुबह जब दोनों उठे तो रजत गायब था। उसका कंबल वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी का कोई नामो निशान नहीं था। पेड़ की एक शाखा पर ताजा खून टपक रहा था। मुखिया ने बताया, 100 साल पहले एक तांत्रिक इस गांव में आया था। उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे 11 बच्चों की बलि दी थी, अमृता के लिए। गांव वालों ने उसे उसी पेड़ से बांधकर जला दिया, लेकिन वो मरा नहीं। उसका आत्मा उसी पेड़ में बस गया। अब हर 11 साल में उसे एक नई आत्मा चाहिए होती है ताकि वो और ताकतवर हो सके। रजत शायद उसका अगला शिकार बन गया। शुभम और विवेक उस रात वापस शहर भाग गए, लेकिन अब विवेक हर रात एक ही सपना देखने लगा, वो पीपल का पेड़ और रजत उल्टा लटका हुआ, आंखें खुली लेकिन मरा हुआ। कुछ हफ्तों बाद शुभम की भी रहस्यमयी मौत हो गई। उसे उसके कमरे में उल्टा लटका पाया गया, जैसे किसी ने रस्सी नहीं, जड़ से लटकाया हो। अब सिर्फ विवेक बचा था। विवेक ने एक रात फैसला किया कि वह फिर से पिपलू जाएगा और उस पेड़ को आग लगा देगा। वह गया और जैसे ही उसने पेट्रोल छिड़का, पेड़ की शाखा ने खुद ब खुद उसे जकड़ लिया। पेड़ की छाल फटने लगी और अंदर से एक जली हुई लाश निकली, तांत्रिक की आत्मा जो अब पूरी ताकत में थी। विवेक चीखा, क्या चाहता है तू? आत्मा बोली, मैं नहीं चाहता, अब तू चाहता है अमृता। मैं तो बस तुम्हारे लालच से जिंदा हूं। पिपलू का पीपल आज भी वहीं है। कहते हैं अगर आप रात के समय उसके पास से गुजरे और अगर पेड़ की शाखा आपके कंधे पर टपक जाए तो समझ लेना अब तुम भी चुने जा चुके हो अगली बलि के लिए। हर पेड़, हर गांव, हर छांव अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा है। कभी कभी वो राज सिर्फ एक कहानी नहीं होता, बल्कि वो साया बनकर आपके पीछे चलने लगता है। आप देख रहे थे सच का साया, जहां हर दास्तान में छुपा है एक साया, एक सच्चाई जो शायद अब भी आपके आसपास हो।
अगर कहानी ने आपकी रूह को छू लिया तो लाइक जरूर करना, और अगर अब भी दिल में हल्का सा डर बाकी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार साया कहीं और से नहीं आपके दरवाजे से निकलेगा। ये था पिपलू का पीपल, सिर्फ सच का साया पर।